हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी माइलस्टोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल। आज के वीडियो में हम सेल के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द सेल। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ सबसे छोटे स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट तक वेरी करता है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेल। ये हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को, किससे? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। बट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने डेड सेल को देखा था, इन्होंने ही नाम दिया इसे सेल। उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो आए 1632 से 1723 तक, उन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स को, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। तो हम दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझे, वो ये कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद उन्होंने उसको नाम दिया सेल। और देन एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखा। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेल। सो वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों, जैसे हम खाना खा रहे हैं, रेस्पिरेशन सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जो भी हम करते हैं वो सारा काम केवल केवल सेल करती है। इस वजह से सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया था वो क्या था? एम जी स्केलेटन प्लांट्स के लिए उन्होंने किया था, और थियोडर स्केवेनन इन्होंने एनिमल्स के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद रोडल्फ फिरको ने 1855 में इसमें कुछ चेंजेस किए। उन्होंने तीन मेन चेंजेस किए इसमें। उन्होंने कहा था कि जो सेल का यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, सेल ये फंक्शन, सबका फंक्शन परफॉर्म करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, स्ट्रक्चर को जो डेवलप करता है वो भी एक सेल ही डेवलप करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर सेल जो है वो पुरानी सेल्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे डेवलप होता है, जिसे हम ओमिनिस सेलुला ई सेलुला बोलते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वायरस जो होता है इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन था। ओके, क्योंकि उनके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और बाकी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर भी, बिकॉज दे एंटायर, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये भी एक्सेप्शंस थे, क्योंकि इनकी एंटायर बॉडी इज जस्ट वन सेल। इनकी एंटायर बॉडी में केवल एक ही सेल होती है, इस वजह से। फिर हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल। तो साइज ऑफ द सेल वेरी करता है, ठीक है। तो इसका साइज जो होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर मीटर तक का होता है, ठीक है। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम को प्रोवाइड करता है। ओके, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे। तो PPLO, प्लीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये जो होता है सबसे छोटा सेल है। इसका साइज जो है वेरी करता है 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर तक। फिर लार्जर सेल की बात करें, जैसे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो, उसका जो डायमीटर होता है 15 सेंटीमीटर लगभग होता है। फिर नर्व सेल की बात करें हम, तो 1 मीटर लॉन्ग होता है नर्व सेल। और प्लांट सेल, एनिमल सेल, देखो नर्व सेल जो है एनिमल सेल है 1 मीटर लॉन्ग। और हम प्लांट सेल में बात करें तो स्क्लेरम काइमेटस फाइबर ऑफ बोहेमेरिया निविया अबाउट 55 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले, सबसे पहले हमने मेनली जो पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा कि सेल की जो थ्योरी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? ओके, एंड एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने इसे नाम दिया। उन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा। फिर सेल क्या है उसके बारे में, फिर थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि साइज ऑफ द सेल। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो हम यहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर लेयर होती है,
ये हमारी आउटर लेयर होती है। ओके, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। ओके, सो हम फ्लूइड के बारे में अगर हम पढ़ें तो फ्लूइड जो सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जो फिल होता है सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो ये इसकी समरी है। जैसे हमने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने, जैसे रॉबर्ट हुक हुए 1665 में, उन्होंने पहली बार इसे ऑब्जर्व किया, नाम दिया सेल। फिर लिविंग सेल्स को किसने ऑब्जर्व किया? सो यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।